Good morning class. Our today's topic is thermometers. Okay. How do your mother or doctors measure your temperature when you fall sick? मतलब कि हमारी मदर और डॉक्टर्स कैसे हमारा टेम्परेचर मेजर करते हैं जब हम बीमार होते हैं. सो दे यूज़ अ डिवाइस नेम थर्मोमीटर टू मेज़र योर बॉडी टेम्परेचर. मतलब वो कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? थर्मोमीटर यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं? हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए. ओके, अंडरस्टैंड. Thus, to measure the temperature of an object, we use a device called thermometer. इसलिए हम बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? एक डिवाइस यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोमीटर कहते हैं. ओके, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ थर्मोमीटर. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर. जो थर्मोमीटर्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. However, the most commonly used thermometer are mercury thermometer used in laboratories and by doctors. बट जो मोस्ट कॉमनली यूज थर्मोमीटर है वो कौन सा थर्मोमीटर है? मर्क्यूरी थर्मोमीटर है, जो कि लेबोरेटरीज में और डॉक्टर्स के थ्रू यूज़ किया जाता है. ओके, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वन इज अल्कोहल एंड मर्क्यूरी आर जनरली यूज इन मेकिंग अ थर्मोमीटर फॉर जनरल यूज़. मतलब कि जनरल यूज़ के लिए जो थर्मामीटर बनता है उसमें काय का यूज़ होता है? अल्कोहल और मर्क्यूरी के यूज़ के थ्रू वो बनाया जाता है. ओके, मर्क्यूरी इज़ प्रीफर्ड टू अदर लिक्विड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न. हमने मर्क्यूरी ही क्यों चुना थर्मोमीटर बनाने के लिए? क्योंकि उसके कुछ रीजन्स है, वो हम देखते हैं. इट इज़ शाइनिंग सिल्वरी वाइट लिक्विड विच कैन बी सीन वेरी इजीली. मर्क्यूरी क्या है? एक शाइनिंग सिल्वरी वाइट लिक्विड है जो कि बहुत आसानी से दिख सकता है. इसलिए हमने मर्क्यूरी को थर्मोमीटर बनाने के लिए चुना. ओके, नेक्स्ट वन इज मर्क्यूरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट. और मर्क्यूरी है एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. इट इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. और ये हीट का भी एक अच्छा गुड कंडक्टर है. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सी द थर्ड वन. It does not stick to the walls of the thermometer. और ये जो थर्मोमीटर की वॉल्स होती है, मतलब कि ये शोन इन दिस डायग्राम, उस पर भी क्या करता है? स्टिक नहीं करता, मतलब चिपकता नहीं है. इट कंट्रैक्ट एंड एक्सपांड यूनिफॉर्मली. और ये यूनिफॉर्मली एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है. इट हैज़ अ सफिशियंटली लो फ्रीजिंग पॉइंट. और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कैसा है? लो है, विच इज़ 39 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस. एंड अ कंसिडरेबली हाई बॉइलिंग पॉइंट. और इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? हाई है, 357 डिग्री सेल्सियस. बॉइलिंग पॉइंट क्या है मर्क्यूरी का? 357 डिग्री सेल्सियस. सो इट कैन बी यूज टू मेजर अ फेयरली वाइड रेंज ऑफ थर्मो टेम्परेचर. इसलिए इसको हम मतलब टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ओके, इसलिए इसका ही वाइड यूज़ होता है. नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल थर्मोमीटर और डॉक्टर्स थर्मोमीटर. अभी हम जानेंगे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर और डॉक्टर्स थर्मोमीटर होता क्या है. ओके, द क्लिनिकल थर्मोमीटर ऑल्सो नोन एज डॉक्टर्स थर्मोमीटर. मतलब कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसे ही हम डॉक्टर्स थर्मोमीटर के थ्रू भी जानते हैं. इज़ अ स्पेशली डिज़ाइन थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. और इसको स्पेशली ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये क्या काय के यूज़ में आए? ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ में आए. ओके, क्लिनिकल थर्मोमीटर हैव 2 स्केल्स. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होती है उसमें कितनी स्केल्स होती है? 2 स्केल्स होती है. कौन कौन सी? द सेल्सियस स्केल एंड द फ़ारेनहाइट स्केल. मतलब कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें 2 स्केल्स होती है. फर्स्ट वन इज सेल्सियस स्केल एंड नेक्स्ट वन इज फ़ारेनहाइट स्केल. इट इज़ अ स्पेशली डिज़ाइन थर्मोमीटर विच इज़ मार्क फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस. ओके, ये क्या है? एक स्पेशली डिज़ाइन थर्मोमीटर है जिसमें मार्क कहाँ से कहाँ तक है? 35 डिग्री सेल्सियस से तो 43 डिग्री सेल्सियस तक. ओके, इट इज़ बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी डज नॉट फॉल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और नॉट डज इट राइज अबाव 43 डिग्री सेल्सियस. मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री से कम नहीं होता
और ना ही 45 डिग्री से ज़्यादा होता है। अगर 45 डिग्री से ज़्यादा हुआ इट मीन्स हमको बुखार है। ओके, इफ़ द टेम्परेचर फॉल राइजेज द लिमिट मेंशन अबाउट डेथ ऑक्योर्स, मतलब कि जब इसका टेम्परेचर कम हो 35 डिग्री से या फिर 45 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसमें डेथ हो सकती है। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ सी द नेक्स्ट वन, टू यूज़ द थर्मोमीटर फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अगर हम थर्मोमीटर को यूज़ कर रहे हैं तो हमको फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो विच वन इज, होल्ड द थर्मोमीटर फ्रॉम इट्स टॉप एंड and read the level of mercury. First of all we will hold the thermometer and read it top end, मतलब कि उसके टॉप एंड पर वो कहाँ पर है मार्क वो देखना है, और फिर क्या देखना है उसमें कि मर्क्यूरी का लेवल कहाँ तक है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज वॉश द थर्मोमीटर विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और अल्कोहल और वाटर, लेट इट ड्राई नियर। तो हमको क्या करना है, जो थर्मोमीटर है उसको वॉश करना है, कैसे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से या फिर अल्कोहल और वाटर से भी, और फिर उसके बाद ड्राई होने के लिए एयर में रख देना है। देन नेक्स्ट वन इज रिवॉश द थर्मोमीटर विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। देन उसके बाद उसको फिर से रिवॉश करना है, मतलब फिर से वॉश करना है थर्मोमीटर को, कैसे करना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। ओके, नेक्स्ट वन इज प्लेस द थर्मोमीटर बल्ब अंडर द टंग ऑफ अ पर्सन फॉर अ मिनट। फिर उसके बाद जो थर्मोमीटर बल्ब है उसको कहाँ पर रखना है, पर्सन के जीभ में, जीभ पर रखना है। कितने मिनट तक, 1 मिनट के लिए। डू नॉट टॉक टू द पर्सन, और उस पर्सन से हमें बात नहीं करना है, उस पर्सन का मुंह बंद होना चाहिए। इट इज़ बिकॉज इफ द पर्सन टॉक्स बैक ही कैन ब्रेक द थर्मोमीटर रिलीजिंग मर्क्यूरी विच इज़ पॉइजनस। यू कैन ऑल्सो प्लेस द थर्मोमीटर अंडर द आर्मपिट ऑफ अ पर्सन, और हम थर्मोमीटर को आर्मपिट के अंदर भी रख सकते हैं और टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं बॉडी का। ओके, स्टोर द थर्मोमीटर सेफली इन सम प्लेस, और जो थर्मोमीटर है उसको सेफ प्लेस पर रखना है। ओके, नेक्स्ट वन इज रिमूव द थर्मोमीटर फ्रॉम द माउथ आर्मपिट ऑफ अ पर्सन एंड रीड द टेम्परेचर। उसके बाद हमको जो पर्सन के मुंह में हमने थर्मोमीटर दिया था उसको रिमूव करके फिर देखना है कि टेम्परेचर क्या है, एट विच द सिल्वर लाइन एंड, कहाँ पर वो सिल्वर लाइन एंड हो रही है। कीप द थर्मोमीटर लेवल विथ योर आइज फॉर एन एक्यूरेट रीडिंग, और हमारी आंखें हमको थर्मोमीटर के एक्यूरेट लेवल पर रखना है ताकि हम हमारी एक्यूरेट रीडिंग जान सके। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ सी द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अभी हम देखेंगे कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता क्या है। Laboratory thermometer is used in laboratory to measure the temperature of hot water, various chemicals and many other processes. मतलब कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसका यूज़ लैब में किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, हॉट वाटर का टेम्परेचर जानने के लिए, और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं उसका टेम्परेचर जानने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ लैब में करते हैं। इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन थर्मोमीटर। ये क्या है कि स्पेशली डिज़ाइन थर्मोमीटर है which is marked from 32 degree Fahrenheit to 212 Fahrenheit or 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. This is the boiling range of water. Okay, understand. Now next one is transfer of heat. So see the transfer of heat. Heat always flow from a body at a high temperature to another body at a lower temperature. मतलब हीट क्या होती है, ऑलवेज फ्लो होते रहती है बॉडी, कौन से बॉडी से, हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से टू द अनदर लोअर टेम्परेचर बॉडी। इन अदर वर्ड्स हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो हीट होती है वो ऑलवेज ट्रांसफ़र कहाँ से होती है, हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ हीट फ्लो द टेम्परेचर ऑफ द हॉटर बॉडी फॉल्स एंड दैट ऑफ द कोल्डर बॉडी राइजेस। इसका रिजल्ट क्या होता है, जो हीट बॉडी होती है, जो हीट फ्लो होती है तो उसमें टेम्परेचर जो हॉटर बॉडी का होता है वो क्या होता है, कम होते जाता है, और जो कोल्डर बॉडी होती है उसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है। द फ्लो ऑफ हीट स्टॉप व्हेन टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज बिकम इक्वल। और जो टेम्परेचर का फ्लो होता है वो कब स्टॉप होता है, जब उन दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। देन द बॉडीज़ आर सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तभी हम उन दोनों बॉडीज़ को क्या कह सकते हैं कि वो दोनों बॉडी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि उनका टेम्परेचर कैसा है, इक्वल है।
देयर आर 3 डिफरेंट मोड्स बाय विच हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस। दे आर मतलब कि 3 डिफरेंट मोड्स है जिससे कि हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, सो फर्स्ट वन इज कंडक्शन। अभी हम देखते हैं कि कंडक्शन एक्चुअल में होगा क्या। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी इन सॉलिड विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पोजिशन इज कॉल्ड कंडक्शन। मतलब कि इस प्रोसेस, कंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है कहाँ से? सॉलिड से, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनका बिना मूवमेंट किए उनके पोजीशन से ही क्या कहलाता है? कंडक्शन कहलाता है। हीट ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड बाय कंडक्शन ओनली। जो हीट होती है वो सॉलिड से कंडक्शन के थ्रू ही फ्लो होती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय कंडक्शन। जो नीचे फॉलोइंग एक्टिविटी दी है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि हीट का ट्रांसमिशन कंडक्शन के थ्रू कैसा होता है। ओके, दिस एक्टिविटी you will read and understand. Now the next topic we will see in the next video. Thank you.